नमस्कार। 1 रुपए से शुरू हुई कहानी आज पीरपैंती के किसानों और बिहार सरकार के बीच विवाद की ज्वालामुखी बन चुका है। बिहार के भागलपुर जिले में अदानी पावर लिमिटेड को थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए करीब 1000 एकड़ जमीन 25 साल के लिए सालाना मात्र 1 रुपए में लीज पर दी गई है। और यह मामला सिर्फ उद्योग या निवेश का नहीं है, बल्कि सत्ता, पर्यावरण, किसानों के हक और राजनीतिक गठजोड़ की कहानी भी है। पटना से लगभग 250 किलोमीटर दूर जैसे ही आप भागलपुर की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में जीवन के कई रंग दिखाई देते हैं। कहलगांव में एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट की ऊंची चिमनियां आसमान को चीरती हुई खड़ी हैं और ये बताती हैं कि बिजली और विकास की रफ्तार यहां पहले से मौजूद है। लेकिन जैसे ही गाड़ी पीरपैंती की ओर मुड़ती है, नजारा बदल जाता है। दूर दूर तक हरे भरे आम, लीची और सागवान के बाग दिखाई देते हैं, जो इस इलाके को किसी बागीचे की तरह सजाते हैं। और यही वो जमीन है जिसे अब अदानी पावर लिमिटेड को सस्ते किराए पर दे दिया गया है। फरवरी 2025 में बिहार सरकार ने 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए इस परियोजना की घोषणा की है। टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए बिजली बेचने के लिए अदानी पावर लिमिटेड ने सबसे कम बोली लगाई है। अन्य कंपनियां टोरेंट पावर, ललितपुर पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी इसमें शामिल थी, लेकिन अदानी ने सबसे कम दर पर बिजली देने का वादा करके प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया। 5 अगस्त 2025 को बिहार कैबिनेट ने यह फैसला किया कि अदानी को यह जमीन 25 साल के लिए दी जाएगी। सरकार का कहना है कि प्रक्रिया पूरी पारदर्शी थी और भूमि का स्वामित्व पूरी तरह बिहार सरकार के पास रहेगा। और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का कहना है कि बड़े निवेश के लिए जमीन सस्ती दर पर दी जाती है और टेंडरिंग पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है। लेकिन सवाल उठता है, क्या केवल सबसे कम बोली लगाना ही पारदर्शिता और न्याय का पैमाना है? और क्या नियम, कानून और प्रक्रिया केवल उद्योगपतियों की सुविधा के लिए लागू होती है या आम जनता, किसानों और पर्यावरणों की सुरक्षा के लिए भी है? विपक्ष का कहना है कि यह फैसला सत्ता का दुरुपयोग है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के अनुसार 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम और लीची के पेड़, सागवान के बाग इस छोटे से किराए पर अदानी को दे दिया गया। बीजेपी का जवाब है, बिडिंग पूरी पारदर्शी थी और मेरिट के बिना किसी को टेंडर नहीं मिला है। लेकिन क्या यह जवाब उन किसानों के सवालों को शांत कर सकता है जिनकी जिंदगी और मेहनत इस प्रोजेक्ट से प्रभावित होगी? पीरपैंती के किसान बताते हैं कि 2010-12 के बीच अधिग्रहण के दौरान लगभग 900 किसानों से कुल 988.33 एकड़ जमीन ली गई। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी का कहना है कि 97% किसानों को भुगतान कर दिया गया है, लेकिन स्थानीय किसानों का कहना है कि उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिला है। एक मीडिया कर्मी को जवाब देते हुए शेख हमीद को 2014 में 2 करोड़ रुपए मिले ऐसा बताया गया, पर अभी भी लगभग 50% रकम बाकी है। उनके बेटे एजाज अहमद कहते हैं कि अधिग्रहण प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और अलग अलग भागों का मुआवजा अलग अलग दरों पर दिया गया है। किसी को 62 लाख रुपए प्रति एकड़, किसी को 82 लाख रुपए। मोहम्मद अजमत बताते हैं कि 2.5 एकड़ जमीन थी उनके पास, जो 2012 में अधिग्रहित की गई। उन्हें 2 साल बाद मुआवजा मिला, लेकिन 20% पैसा अब भी बाकी है। जिलाधिकारी का कहना है कि अधिग्रहण प्रक्रिया के समय घर और पेड़ों की गिनती की गई है और मुआवजा उसी आधार पर तय किया गया था। यह जवाब कितना संतोषजनक है जब किसानों के अनुभव बताते हैं कि उन्हें न्याय और मुआवजा दोनों नहीं मिला है। सबसे बड़ा सवाल पर्यावरण का है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि थर्मल पावर प्लांट के लिए 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। जिलाधिकारी नवल किशोर कहते हैं कि इतनी संख्या असंभव है। वर्तमान में लगभग 10,500 पेड़ हैं। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा कहते हैं कि केवल पावर प्लांट क्षेत्र में 300 एकड़ और कोल हैंडलिंग एरिया में पेड़ काटे जाएंगे और 100 एकड़ में ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार अधिग्रहित जमीन 400 एकड़ में लगभग 3 लाख पेड़ लगे हैं।
पर्यावरण कार्यकर्ता और किसान चेतना एवं उत्थान समिति के अध्यक्ष श्रवण कुमार मीडिया से कहते हैं कि यह मामला राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में ले जाकर थर्मल पावर प्लांट पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले से ही इस क्षेत्र में 2 थर्मल प्लांट चल रहे हैं, कहलगांव में एनटीपीसी और गोड्डा में अदानी का, और नया प्लांट प्रदूषण को और बढ़ाएगा। स्थानीय किसानों की आमदनी और जीवन शैली पर भी सीधा असर पड़ेगा। पावर प्लांट के लिए केवल पेड़ ही नहीं बल्कि घर भी हटाए जाएंगे। कमलापुर गांव में करीब 300 घर हैं, जिनमें से लगभग 50 को 15 दिन के भीतर खाली करने का नोटिस मिला है। सवाल साफ है कि यह कैसा विकास है जिसमें उनकी जिंदगी और आंगन उजाड़ दिया जाएगा। यह कहानी सत्ता, पर्यावरण, नियम कानून, राजनीतिक मित्रता और आर्थिक लाभ हानि की जटिल गुत्थी है। सरकार और अदानी समूह के लिए यह निवेश और विकास का अवसर है। विपक्ष के लिए यह सत्ता का दुरुपयोग और पर्यावरणीय खतरे का प्रतीक है। किसानों और स्थानीय परिवारों के लिए यह उनके जीवन, आंगन और अस्तित्व का सवाल है। विकास का यह मॉडल क्या सच में आम आदमी के हित में है या सिर्फ उद्योगपतियों और राजनीतिक गठजोड़ का फायदा पहुंचाने का साधन है? पीरपैंती के लोग इस सवाल का जवाब अपने रोजमर्रा के जीवन में तलाश रहे हैं। उनके लिए यह परियोजना सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल बन गई है। पेड़, आम के बाग, घर, पानी, जीवन, ये सब विकास और सत्ता के झंडे के नीचे दांव पर हैं। और क्या इस संतुलन को बिना तोड़े, बिना नुकसान पहुंचाए कोई विकास संभव है? मोदी मित्रता और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली राजनीति से यह सवाल और भी तीव्र हो जाता है। क्या नियम कानून का पालन केवल दिखावा है या सच में आम जनता और धरती के हित में है? क्या विकास सिर्फ औद्योगिक निवेशकों की कमाई बढ़ाने का जरिया बन गया है या इसके पीछे संतुलन और न्याय की कोई भूमिका है? पीरपैंती की कहानी यही बताती है कि जब सत्ता, पर्यावरण और औद्योगिक लाभ एक साथ टकराते हैं तो आम आदमी, किसान और प्रकृति सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। और क्या यह संतुलन साधा जा सकता है या विकास का नाम लेकर केवल लाभ हानि का खेल खेला जा रहा है? पीरपैंती के लोग अपने घर, पेड़ और जीवन की रक्षा के लिए तैयार हैं। सत्ता, उद्योग और जनता के बीच यह संघर्ष बताता है कि विकास सिर्फ आर्थिक लाभ या टेंडर पारदर्शी नहीं है बल्कि समाज, पर्यावरण और आम आदमी के हक का भी प्रश्न है। और यही कहानी पीरपैंती की, जहां 1000 एकड़ जमीन, 10 लाख पेड़, किसानों के घर और जीवन की मेहनत, सत्ता की दोस्ती और उद्योगपतियों के फायदे के बीच सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें वीडियो की कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।